हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं वेक्टर और 3D का। एक्सरसाइज 1 है और 16 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, ये यूनिट वेक्टर है। तो अब कह रहा है कि जो वेक्टर ये डिफाइंड है कौन सा, तो ये वी वेक्टर जो है वो ए कैप क्रॉस बी कैप और फिर क्रॉस है ए कैप प्लस बी कैप। कह रहा है कि यह कोलिनियर होगा इसमें से किस वेक्टर के साथ, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले हम ये जानते हैं, इसमें दो कंसेप्ट यूज होगा। पहले एक तो कोलिनियर वेक्टर का, जैसे मान लिया अपन कि पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब ये होगा कि हम p वेक्टर को q वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीनिंग ये हुआ कि q वेक्टर में आप कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके p वेक्टर को ला सकते हैं, मतलब उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। या यूँ कहें कि p वेक्टर को q वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या q वेक्टर को p वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ जो है ना ये लेमडा जो है वो एक कांस्टेंट है। दूसरा इसमें जो है ना एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज होगा। जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ हो p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर और क्रॉस में क्या r वेक्टर। तो इसको जो है ना अपन क्या लिख सकते हैं, तो जैसे यह r है और इसमें यह p, मतलब r से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन है, तो p है। तो ये p और r का जो है वो क्रॉस हो जाएगा, p क्रॉस r हो जाएगा। और फिर यह p क्रॉस डॉट हो जाएगा r, और यह q सिंपली इसमें मल्टीप्लाई आएगा माइनस, फिर अब ये q और डॉट r हो जाएगा, और सिंपली q और r डॉट हो गया तो बच गया कौन, p। तो p जो है वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट से q में मल्टीप्लाई, फिर ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट से p में मल्टीप्लाई। ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस दोनों कंसेप्ट का हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो अब ये देखिए, ये कह रहा है a क्रॉस b और फिर क्रॉस है a कैप प्लस में b कैप। तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे को एक बार a से क्रॉस करते हैं, फिर इस पूरे को b से क्रॉस करेंगे। तो यह a वेक्टर a कैप क्रॉस b कैप, इसका क्रॉस करेंगे पहले a कैप से, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर ये a कैप क्रॉस b कैप, फिर क्रॉस करेंगे b कैप से। अब इसका जो है ना ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो क्या होगा, इस a का सबसे डिस्टेंस वाला कौन सा है, ये a। तो यह a कैप और डॉट a कैप हो जाएगा, और इसमें सिंपल मल्टीप्लाई किससे होगा, तो ये बचा b, तो b कैप से, फिर माइनस, अब इस a से b में डॉट होगा तो ये b कैप डॉट a कैप, और फिर मल्टीप्लाई किससे होगा, तो b और a हो गया तो ये बचा a, तो a कैप से। फिर अब इसमें वही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाते हैं। तो यह b से a में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिस्टेंस पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर यही है। तो ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और फिर यह b जो है वो मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस माइनस, फिर इससे इसमें तो ये b डॉट b, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, a। तो अपन को पता है कि a डॉट a जो है वह क्या होगा, तो a के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और b वेक्टर v कैप रहेगा माइनस, ये तो a डॉट b लिखे या b डॉट a लिखे, दोनों बात एक ही है। तो इसको अपन a डॉट b लिख लेते हैं, a कैप प्लस में है ये भी a डॉट b ही लिखते हैं, और ये b कैप माइनस, अब यहाँ से जो है ना ये b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और ये वेक्टर। तो अब ये देखिए कि ये कह रहा है कि a और कैप और b कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हम इनसे इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर b कैप। अब यहाँ से जो है ना हम लोग a डॉट b कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से a डॉट b कॉमन अगर लेते हैं a डॉट b, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का a कैप और प्लस का b कैप।
माइनस यहाँ b का मैग्नीट्यूड, तो b का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो ये a कैप। तो अब ये जो है ना, यहाँ पे b है वेक्टर और यहाँ पे a वेक्टर है, तो इसको b कैप और माइनस को a कैप ये ले लेता हूँ, प्लस a डॉट b कैप, और फिर यहाँ पे है, इसको भी लिख सकते हैं क्या, b कैप और माइनस a कैप, माइनस वाला को बाद में लिख दिया। अब यहाँ से b डॉट a और b डॉट a ये दोनों कॉमन आ जाए, तो ये b कैप माइनस a कैप, b माइनस a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1, और फिर प्लस यहाँ पे a कैप डॉट b कैप ये बच गया। तो यह किसका वैल्यू है, ये v वेक्टर का। अब देखिए यहाँ पे जो है वो b वेक्टर माइनस a वेक्टर है, तो ये तो ठीक है, ये वेक्टर है, लेकिन यह जो होगा वह क्या होगा, एक कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि 1 भी कांस्टेंट और ये डॉट प्रोडक्ट भी क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये पूरा का पूरा जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा। तो अगर किसी कांस्टेंट से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यह वेक्टर और यह वेक्टर पैरेलल होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि v वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा b कैप माइनस a कैप, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है किसके कोलिनियर हो, मतलब किसके पैरेलल है, तो ये b कैप माइनस का a कैप, मतलब b ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।